वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे एसीएफ रेंजर के जो क्वेश्चन 2017 में आए थे उनके मैथ्स के जो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखो रीजनिंग में आपका और मैथ्स में देखो दोनों मिल के आपको 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें कि 30 क्वेश्चन मैथ्स के हैं और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। ठीक है, तो हम इन 30 क्वेश्चनों की बात करेंगे। ठीक है, तो इन 30 क्वेश्चन में हमारे 3 पार्ट बनेंगे वीडियो के, उसको आप लोग देख सकते हो अगर पसंद आएगा तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है आम के बाग में 392 पौधे पंक्ति में लगाए गए हैं। ठीक है, 392 पौधे मतलब देखो पंक्तियों में लगाए गए मतलब लाइन से लगाया गया है। ठीक है, लाइन वार लगाए गए कितने पौधे, टोटल कितने हैं, टोटल है ये, टोटल है 392, लाइन से लगाया गया है। और क्या बोल रहे हैं, पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में लगाए गए पौधों की संख्या क्या दी है। ठीक है, पौधों की संख्या क्या दी है का मतलब देखो पौधों की संख्या कितनी है। देखो जैसे कि एक पंक्ति में मान के चलो, एक पंक्ति में पौधे कितने हैं, n पौधे हैं। ठीक है, तो पंक्तियों की संख्या ये कितनी होगी, n/2, इसकी आधी होगी। ठीक है, इसको एक एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे कि 3 लाइन है। ठीक है, 3 लाइन है और प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हैं, 6 पौधे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 करके। ठीक है, 6 पौधे हैं आपके पास, 3 लाइन है, 6 पौधे हैं। ठीक है, 6 पौधे हैं तीनों में और 3 लाइन है। ठीक है, 1 2 3 लाइन है। ठीक है, 1 2 3, 3 लाइन है और 6 पौधे हैं। तो आपके पास क्या बोलते हैं, टोटल पौधे कितने हो जाएंगे, 6 करके, तो 6 कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, टोटल पौधे कितने हो जाएंगे, 18। एक एग्जाम्पल के थ्रू। वैसे ही ये यहाँ पे n आपका क्या है, n पौधे हैं और n/2 पंक्तियां हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, टोटल पौधे कितने हो जाएंगे, n इंटू n/2 बराबर 392 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 से इधर गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये, तो n² हो जाएगा, n का, और ये 2 का गुणा होगा 392 का, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400। 800 में 16 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 784। 784। अब देखो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 784 का अंडर रूट ले लो। देखो 784 का अंडर रूट क्या होगा। ठीक है, तो ये पता नहीं है आपको, लेकिन आप इसके आसपास वाले को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके आसपास वाले क्या है, जैसे कि देखो 625, देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, जो कि 784 से कम है। 784 से ज़्यादा कौन सा है, जैसे कि 30 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 900। ठीक है, तो 625 और 900 के बीच में ये दिख रहा है 784। ठीक है, तो 784 का क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए, देखो आपका इस लाइन में है। ठीक है, 25 मतलब ये 26 27 28 और 29, ये चारों में से किसी एक का है ये। ठीक है, 784, तो किसका है ये, तो देखो 29 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, देखो लास्ट में क्या आएगा, सबका स्क्वायर करते जाएंगे तो देखो 9 नियम कितना होता है, 81, तो लास्ट में क्या आएगा, 1। देखो 8 का कितना आएगा, 8 8 64, लास्ट में आएगा 4। 7 का लास्ट में क्या आ जाएगा, 7 7 49, तो लास्ट में आएगा 9। 6 के लास्ट में क्या आएगा, 6 6 36, लास्ट में आएगा 6। मतलब देखो लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में 4 आ रहा है, तो हमारा 4 बार लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 28, तो ये 28 का होगा। ठीक है, एन क्या होगा, 28 का होगा। ठीक है, आप लोग बोल रहे होंगे ये किसी अगर कुछ और संख्या दे रही थी, दशमलव निकलता, तो देखो क्वेश्चन ऐसे दशमलव में निकलता तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। ठीक है, पंक्ति में जैसे पौधे हैं, एन पौधे हैं, तो एन की वैल्यू क्या बोलते हैं आपका, उसमें नहीं आ सकता। ठीक है, दशमलव में थोड़ी रहेगा, पेड़ पेड़ कोई गिनती में ही रहेगा ना, इसीलिए ये ट्रिक से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 28, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 28। तो पंक्ति में कितने पौधे थे, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या जो है, देखो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो 28 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एबीसी 0 से लेकर 9 तक की संख्या है, कोई भी सर संख्या। ठीक है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है एबीसी। ठीक है, तो कोई 3 संख्या है एबीसी और एबीसी, मतलब जैसे कि 2 रिपीटेड है, जैसे कि अगर एबीसी मान के चलो, अगर 1 2 3 है, 1 2 3, तो ऐसी कोई संख्या हो जाएगी 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो संख्या है 1 2 3, जैसे कि एबीसी बीसी जो भी है, कुछ भी होगा, वो हमेशा किससे विभाजित होगी, 7 11 13 या तीनों से। ठीक है, ये क्वेश्चन है।
तो इसको निकालेंगे कैसे? तो देखो ये जो है, आप अगर रूल पढ़े होंगे नंबर सिस्टम में तो आप निकाल सकते हैं, अगर रूल नहीं पढ़ेंगे तो भी मैं निकालने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। रूल, तो देखो रूल नहीं पढ़े होगे तो कैसे निकालेंगे, ठीक। रूल पढ़े होगे तो आप तो ऐसे ही बता सकते हो कि ये तीनों से ही भाजित जाता है, ठीक है, ये तो आपको रूल कहता है। लेकिन रूल नहीं निकाले हो, रूल पता नहीं है आपको, तो भी देख लो, ठीक है। फंडामेंटल आपका कॉन्सेप्चुअल कैसे निकालेंगे, कॉमन सेंस कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, कॉमन सेंस कैसे लगा के निकाल सकते हैं। तो देखो 123 123, ठीक है, जैसे कोई संख्या है डबल रिपीटेड, कोई भी संख्या अगर रिपीट हो रही है, रिपीटेड संख्या है, ठीक है, रिपीटेड है, मतलब उसका मल्टीपल किससे हुआ है, 101 या 1001 या 10,001, ठीक है। मतलब ये लास्ट में और फर्स्ट एंड लास्ट में 1 आना चाहिए, बीच में क्या है, 0 आना चाहिए, वो चाहे कितने भी 0 रहे, ठीक है। अगर वो संख्या जो है रिपीटेड संख्या बनाना है तो इससे गुणा करना आपको जरूरी है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे कि 101 है, जैसे कि 55 है, अगर इसको 101 से गुणा कर दीजिए, अच्छा 54 है, सॉरी 54 है, मान के चलो कोई अलग संख्या 54 है, 101 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 54 54, ठीक है। जैसे कि 76 है, 101 से गुणा करेंगे तो 76 76 ऐसा हो जाएगा, तो रिपीट में आ गया। अब जैसे 1001 है, ठीक है, जैसे कि आप ले लो 7 6 5 7 9, ठीक है, 5 7 9 है, तो इसको 1001 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 7 9 5 7 9, ठीक है। आप गुणा करके देख सकते हो, रिपीटेड ऐसे ही होता है। अब ठीक है, 1001 है, 10,001 है तो भी आपका वैसे ही रिपीट हो जाएगा इसी तरह। तो ये जो है रिपीटेड संख्या ऐसी आती है, ठीक है। अब रिपीटेड संख्या हमारी क्या है, देखो 3 वाली है, मतलब 3 रिपीट हो रहा है, 123 123, मतलब ABC करके है ना, ABC, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो देखो जैसे 579 को मैं लिखा 1001 से गुणा किया तो 579 517 दो बार रिपीट हुए, वैसे ही ये देखो ABC रिपीट हो रहा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको ऐसा लिख सकते हैं, ABC गुणा 1001, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ABC हमको संख्या पता नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं किससे भाग जाए किससे नहीं, हम तो बता नहीं सकते उसको, लेकिन हम 1001 को बता सकते हैं कि भाग कैसे जाएगा, ठीक है। तो भाग कैसे जाएगा देखते हैं, देखो आप, अब देखो 7 11 13 आपके ऑप्शन में दिया है, ठीक है, 7 11 13, तो सबसे भाग लगा के देखो, ठीक है, 7 से भी 11 से भी 13 से भी, तो वो चला जाएगा, ठीक है। अगर नहीं भी करना चाहोगे तो तीनों का गुणा देखो, कोई भी संख्या किससे भाग जाती है, ये तीनों संख्या अगर किससे भाग जाएगी, तीनों के गुणे से भाग जाएगी, तो तीनों का गुणा करके देख लो, 7 11 13, तीनों का गुणा करने से आपका 1001 आता है, ठीक है। यही चीज नंबर सिस्टम में लोग सीखते हैं, ठीक है, बेसिक है इसका, ठीक है। तो आपको नहीं पता है तो भी आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, डी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ये रीजनिंग टाइप का लग रहा है, फिर भी मेरे को मैथ्स टाइप का कुछ दिखा है इसमें, इसलिए मैथ्स में लिया है इसको। बाकी वैसे पूरे क्वेश्चन मैथ्स से किए हैं इसमें, 30 के 30 क्वेश्चन, ठीक है। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये कंट्रोवर्सी। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नहर संबंधित है पनामा से, इसी प्रकार जीवा किससे संबंधित है, ठीक है। नहर पनामा संबंधित, मतलब पनामा नाम सुने हो नहर का, ठीक है, पनामा नाम सुने होंगे, ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे। अमेरिका जो है, अमेरिका और मैक्सिको की खाड़ी है जो उसको जोड़ता है, ठीक है। अमेरिका है, यहाँ पे USA है, ठीक है, USA है और मैक्सिको है, ठीक है। USA और मैक्सिको को यहाँ पे एक नहर जोड़ती है, ठीक है, उसको बोलते हैं पनामा नहर, ठीक। तो वो क्या है, पनामा किससे संबंधित है, नहर से संबंधित है। वैसे देखो जीवा किससे संबंधित है, जीवा किससे संबंधित है, तो देखो जीवा आप पढ़े होंगे वृत्त में देखो ऐसी कोई लाइन खींच दी जाती है जो दो बिंदुओं को मिलाता है परिधि के, जैसे ये खींचा गया, ये खींचा गया, ये खींचा गया, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, जीवा। और सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, ये व्यास, ठीक है। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास, ठीक है। तो ये क्या है, और ये है जीवा। तो आपको क्या पूछ रहा है, जीवा किससे संबंधित है, मतलब देखो चारों में से आपको दिख रहा है वृत्त से संबंधित होगी, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया आपको 4:5, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपको लाभ पता है क्या होता है, लाभ होता है, देखो खरीद के बेचने में जो फायदा होता है उसको लाभ कहते हैं। तो जैसे खरीदने का जो रेट होता है उसको क्या बोलते हैं, लागत मूल्य, ठीक है, लागत मूल्य या क्रय मूल्य।
और जो बेचने का रेट होता है उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं, लाभ। ठीक है, जैसे कि 100 रुपए की चीज लिए आप 150 बेच दिए तो 50 रुपए क्या क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो वैसे ही देखो यहाँ पे दिया है, तो लाभ परसेंट किस पे निकलता है, और लाभ परसेंट निकलता है क्रय मूल्य। देखते हैं यहाँ पे देखो 4:5 है, मतलब ये 4 है और ये 5 है, तो दोनों में लाभ क्या हुआ, देखो दोनों का अंतर कितना है, एक, तो एक हमारा क्या हो गया, लाभ। ठीक है, तो एक लाभ हुआ है, लेकिन लाभ परसेंटेज नहीं हो, परसेंट निकालेंगे किस पे, आपका क्रय मूल्य, जितने सामान खरीदते हैं आप उस पर आप परसेंट निकलता है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ तो 1 रुपए है, लाभ क्या है 1 रुपए है, या एक कुछ भी हो सकता है, 1 यूनिट है। तो लाभ परसेंट क्या होगा, लाभ परसेंट देखो किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है, देखो 4, और क्या लाभ क्या है 1, तो 1 क्या हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा। अब परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं 100 का, और परसेंटेज का क्या लगाते हैं, साइन लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 से भाग दे देंगे इसको, तो कितने बार में जाएगा, 25, तो ये आ जाएगा 25% आपका आंसर। ओके, तो अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गुणा करना है 0.04 0.162 का, दोनों का गुणा करेंगे तो इनमें से कौन सा आएगा, ऐसा पूछ रहे हैं इसमें। तो देखो गुणा करते हैं, आपका ऐसा लिख सकते हैं इसको 0.0162। ठीक है, देखो 0.04 को मैं अगर 4/100 लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, जितना दशमलव इतना मतलब आपका इकाई अंक से जितना आगे रहेगा, जैसे यहाँ से देखो 4 और 0 दो संख्या हो गई, दो संख्या, तो दो संख्या के क्या है, पहले है दशमलव, तो उतना जीरो चिपका देते हैं आपका। ठीक है, तो जीरो मतलब 100 से भाग दिया गया वो 4 को, तभी ये आया। ठीक है, वैसे ही इसको देखो 162 ऐसे लिख सकता हूँ। देखो जीरो को लिखने की कोई जरूरत, जीरो नहीं लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जीरो को लिखने की कोई मतलब नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 संख्या है, तो 4 क्या हो जाएगा, नीचे आपका भाग में आ जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, 4 भाग में आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब देखो ये क्या है, आंसर देखो अभी इससे पहले गुणा कर लेते हैं, क्या हो रहा है, 162 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 648। ठीक है, क्योंकि देखो से हो जाएगा आपको 4 से भाग दे के, 4 से गुणा करके देख सकते हो, 4 दूनी 8, 4 चौक 24। ठीक है, 4 एक, हाँ इतना ही आएगा, 648 आ गया। और नीचे में क्या आ गया आपका, 10 की घात क्या है, देखो दो संख्या, दो शून्य है वहां पे, कितना 4 शून्य, तो कितना हो जाएगा, 10 की घात 6। तो ऐसे भी लिख सकते हो 10 की घात 6 का अगर ऊपर में ले जाऊंगा, देखो घात क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, ऊपर से नीचे लाओगे तो माइनस हो जाएगी, अगर प्लस रहेगी तो, नीचे से ऊपर लाओगे मतलब आप उसका साइन चेंज हो जाता है, ऊपर या नीचे करोगे इसको तो। ठीक है, तो घात का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाएगा, 648 गुणा 10 की घात ऋण 6। ठीक है, अभी 648 गुणा 10 की घात ऋण 6, देखो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में तो पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट लगाए हैं क्या, नहीं लगाए हैं, तो हमको लगाना पड़ेगा। देखो 6.48 के रूप में आंसर है, तो यहाँ पे अगर पॉइंट लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर पॉइंट लगाते हैं तो क्या करेंगे, देखो 6.48 अगर करते हैं तो देखो हमको गुणा करना पड़ेगा कि भाग करना पड़ेगा, तो देखो हमको गुणा करना पड़ेगा, कितने का, 10 की घात 2 का, मतलब 100 का गुणा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई गुणा करेंगे तभी तो ये दशमलव हटेगा, नहीं तो हम तो गलत कर दिए ना। अगर दशमलव लगाते हैं तो हम लोग जानबूझ कर गलती कर दी, उसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा करेंगे तभी तो 648 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो देखो अब क्या हो जाएगा, इसका घात को देखो, 10 की घात ऋण 6 और 10 की घात दस की घात 2, ये आप पढ़े भी होंगे। देखो गुणा में कोई संख्या रहती है, अगर आधार सेम हो, अगर आधार क्या हो, सेम हो, तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, -6 + 2, तो क्या हो जाएगा, 10 की घात -4। ठीक है, देखो घटता है, कभी भी कोई संख्या घटता है अगर बड़ी संख्या में माइनस लगा हुआ है तो घटता वैसे ही है, लेकिन माइनस आंसर में क्या होता है, माइनस आता है। ठीक है, अगर 6 - 2 होता तो यहाँ पे 4 आता, लेकिन 2 - 6 है यहाँ पे, तो -4 आएगा। ठीक है, मतलब बड़ी संख्या का जो साइन रहता है वही आता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 6.48 गुणा 10 की घात ऋण 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो गोले के आयतनों का अनुपात कितना है, 64:27, तो उनके सतह के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। ठीक है,
सतह का क्षेत्रफल। अब देखो आपको दिया क्या है, आयतन, तो आयतन का अनुपात क्या हो, देखो आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है आपका, गोला है जैसे मान के चलो, तो इसका आयतन क्या होता है, वॉल्यूम, ये होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब। अब देखो इसमें कुछ संख्या बदलती है, कुछ संख्या नहीं बदलती, मतलब कुछ संख्या क्या कांस्टेंट है, कुछ नहीं है, वेरिएबल है। जैसे कि 4/3 पाई, ये जो है ये क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है, ये नियत रहता है, फिक्स रहता है, ये फिक्स है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। तो हमारा वॉल्यूम जो है, आयतन जो है, किस पे निर्भर कर देगा, किस पे निर्भर करेगा, ये अनुक्रमणपाती होगा आर क्यूब के, मतलब ये रेडियस के क्यूब के, ठीक है, उस पर निर्भर करेगा, इसका रेडियस आर होगा, ठीक है, इसका रेडियस क्या है, आर है, तो आर क्यूब के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब अगर इसको अनुपात में लिया जाए, अनुपात में लिया जाए तो क्या हो जाएगा ये, अब देखो उसके एक्चुअल में आर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, आर क्यूब के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको अब क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करता है ये भी देख लेते हैं, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होता है, इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया, ठीक है, मतलब आउटर पूरा सरफेस का जो एरिया है वो किस पे डिपेंड करता है, उसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है पाई 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, आप लोग मेंसुरेशन नहीं पढ़े होगे तो आप बेसिक थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। 4 पाई r स्क्वायर होता है एरिया। अब देखो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये तो क्या हो जाएगा, फिक्स, ये क्या हो गया, फिक्स है, फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या हो जाएगी, एरिया किस पे डिपेंड करेगा, आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, एरिया किस पे डिपेंड करेगा, आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। तो हमको निकालना, देखो दिया क्या है, आप देखते हैं, आपको दिया है 64 अनुपात, ठीक है, 64 अनुपात 27, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आर क्यूब का मतलब डिपेंड कर रहा है, ठीक है, आर क्यूब पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको आर स्क्वायर वाला निकालना है, तो देखो आर स्क्वायर वाला निकालने से पहले आप आर निकाल लो, देखो ऐसे ही लिख सकते हैं, इनको आर निकालना है, ठीक है, आर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अब क्यूब है तो उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है, क्यूब रूट हो जाएगा, तो 64 और 27 का क्यूब रूट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, 64 27 का क्यूब रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 का क्या होगा, 64 का चार, चार का जो क्यूब होता है, 4 का क्यूब क्या होता है, 64, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है, 4 अनुपात, और 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 3, ठीक है, 4 अनुपात 3, तो देखो हमारा रेडियस निकल गया, 4 अनुपात 3 में रेडियस। तो आपको क्या है, ये आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है ना एरिया, तो हमको क्या निकालना है, आर स्क्वायर पे निकालना है, ठीक है, तो देखो आर स्क्वायर पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखो आर है आर स्क्वायर, तो इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 4/3 जो है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 और 3 तिया 9, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। ये अगर समझ में नहीं आया तो मेंसुरेशन का बेसिक आप लोग पढ़ लीजिएगा, मेरे वीडियो भी बने हैं पहले के, तो उसमें भी आप देख सकते हैं, ये सब मैं बताया हुआ हूँ, ठीक है। तो वो तो खैर पेपर पेन मोड था, अभी हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो बोर्ड पे वीडियो बन रही है, और पूरा टाइप वाइज वीडियो बन रही है, ठीक है। तो पहले के जो वीडियो थे वो जो थे पेन पेपर मोड थे, और वो भी ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब बहुत सारे वीडियो हैं, खैर वो RS अग्रवाल और प्लेटफॉर्म वाली थी, ठीक है। तो अगर वो पसंद नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी जो वीडियो बन रहा है वो टाइप वाइज और पूरा बोर्ड पे भर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको किसी भी आपको बुक छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम का जो भी क्वेश्चन है उसके एक रेंज में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसको, अगला क्वेश्चन। देखो आपको दिया है √x माइनस √y बराबर 1, √x प्लस √y बराबर 17, √x इंटू वाई आपको पता करनी है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, ज़्यादा अच्छा है इसको, देखो ये माइनस में है प्लस में, दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो दोनों को जोड़ देते, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन ले लेता हूँ 1 और ये 2, ठीक है। तो 1 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा, ये 1 और 17 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। और ये जुड़ेगा तो ये देखो माइनस 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 प्लस वाला कट गया, तो ये हो जाएगा, देखो एक ठो एक्स रूट है, एक ठो दो ठो एक्स रूट है, दो ठो क्या हो जाएगा, तो एक्स रूट हो जाएगा, ओके। तो देखो 2 से भाग दे सकते हैं इसको, 2 नहीं 18, तो √x बराबर क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है। इसको ऐसी रहने दो, इसको ऐसी रहने दो। अब क्या करते हैं, y का जुगाड़ करते हैं, ठीक है, √y का जुगाड़ करते हैं, क्योंकि हमारे को पूछ रहा है √x इंटू √y, ठीक है। तो y का जुगाड़ करेंगे तो कैसे होगा, देखो ये अभी प्लस किए थे हम, अब माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। 2 से माइनस करोगे ज़्यादा आसान रहेगा,
दो माइनस एक कर दो, ठीक है, इक्वेशन दो माइनस एक कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स। तो देखो 17 में एक घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 16। अब देखो इसमें घटाएंगे तो एक की स्टेप और ले लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। देखो माइनस अगर एंट्री मारता है आपका ब्रैकेट के अंदर एंट्री मारता है तो क्या हो जाता है, माइनस को प्लस बना देता है, प्लस को माइनस बना देता है। देखो ऑलरेडी ये अंडर रूट एक्स प्लस में है तो इसको माइनस बना देगा, और ये माइनस में है तो उसको क्या करेगा, प्लस बना देगा, तो प्लस बना दिया इसको। तो देखो माइनस और प्लस ये कट गया, ठीक है। अब देखो प्लस प्लस वाला बच गया, तो दो ठो क्या हो जाएगा, दो ठो अंडर रूट वाई, तो क्या हो जाएगा 16। दो से भाग दे देंगे, दो अट्ठे 16 हो जाएगा। तो अंडर रूट वाई का वैल्यू कितना आ गया, 8। अब आपको पूछ रहा है अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई, तो इसको भी ऐसे ही रहने दो। अब देखो अंडर रूट एक्स वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो इसका वैल्यू क्या है, एक का वैल्यू कितना है 9, एक का वैल्यू कितना है 8, 9 8, तो कितना हो जाएगा 72। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 72, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग कितना है 25 है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 13 है। तो ऐसे लिख सकते हैं हम, अगर दो संख्या है एक्स वाई है तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा 25, और एक्स माइनस वाई बराबर कितना होगा 13, ठीक है। और उनका गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल निकालना आपको पूछ रहा है एक्स इंटू वाई क्या होगा, ठीक है, एक्स इंटू वाई क्या होगा। अगर एक्स वाई पता नहीं तो एक्स इंटू वाई कैसे निकालेंगे, तो एक्स वाई पहले निकाल लेते हैं। तो देखो वाई वाई कट जाएगा तो इसको दोनों क्या है, दोनों को जोड़ दो, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो वाई वाई कटेगा, तो ये हो जाएगा 2x। तो 25 और 13 कितना हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा, ठीक है। दो से कटा लो, कितना बार में जाएगा, 19 दूनी 38 होता है। तो x का वैल्यू आ गया 19, ठीक है। अगर x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा y, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो x का वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा 19 प्लस वाई बराबर 25। तो y बराबर क्या होगा 25 माइनस 19, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ठीक है। y का वैल्यू कितना आ गया 6। तो आपको x इंटू वाई क्या निकालना है, x इंटू वाई, ठीक है। x इंटू वाई क्या हो जाएगा 19 गुणा 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 19 गुणा 6 कितना होता है, 19 पंचे 95 और 19 छक्के 114, तो ये हो जाएगा 114, यह होगा आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक शहर में जनसंख्या कितनी है 9000 है, और पुरुषों की संख्या में 8% बढ़ोतरी हो रही है, महिलाओं की संख्या में 5% बढ़ोतरी हो रही है। तो जनसंख्या कितनी हो जा रही है 9600। तो आपको पुरुषों की संख्या बतानी है। देखो मेल है, पुरुष है, ठीक है, पुरुष है, और इधर क्या है महिला है। देखो ये जो क्वेश्चन को हम मिक्सचर से सॉल्व करेंगे, मिक्सचर से सॉल्व करने का मतलब एलिगेशन जो लगाते हैं ऐसे क्रॉस वाला, उसे सॉल्व करेंगे। ये एलिगेशन लगाते क्यों है बता दे रहा हूँ आपको। दो चीज रहता है उसका मिक्स होकर एक ग्रुप बनता है, जैसे पुरुष हो गया एक साइड महिला हो गया, ठीक, और दोनों का ग्रुप हो गया तो पूरा जनसंख्या में आ गया, ठीक है। तो ये जो होता है दोनों के बीच, ये सिर्फ मेल हो गया ये फीमेल हो गया, ठीक है। तो ये दोनों का क्या हो गया ग्रुप, ठीक है, दोनों का ग्रुप हो गया मतलब मेल प्लस फीमेल। तो देखो यहाँ पे बीच में उसको रखते हैं जो दोनों का ग्रुप रहता है, और एक एक साइड में दोनों अलग अलग को रखते हैं, और दोनों को एलिगेशन लगाते हैं, उसके हिसाब से बनाते हैं, तो बहुत जल्दी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ऐसे ही बनाते हैं इसको। देखो पुरुषों की संख्या में कितनी वृद्धि हो रही है 8%, महिलाओं में कितनी हो रही है 5%। तो दोनों ग्रुप में कितनी हो रही है, ग्रुप में पता नहीं है लेकिन आपको दिया है वो तो निकाल सकते हो। देखो पहले कितना था, पहले जनसंख्या कितना था 9000 था, अब क्या हो जा रहा है 9600। तो बढ़ोतरी कितने की होगी 600 की वृद्धि हो रही है, ठीक है, 600 की वृद्धि हो रही है। तो परसेंट निकालना तो कैसे करेंगे, 600 की वृद्धि हो रही, कितने पे हो रही वृद्धि आपकी हो रही 9000 पे वृद्धि हो रही है। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, परसेंट का साइन लगाते हैं, तो काटा के देख सकते हो आप। देखो दो शून्य कटा, अब देखो 9 जीरो जीरो कटा, अब 9 60 से कितना हो जाएगा 60/9, परसेंट निकाल सकते 9 से कटेगा कि नहीं, 60/9 9 से नहीं कट रहा है क्या, 9 से नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60/9, 60/9%, ओके। तो 60/9% क्या है, इसको बीच में लिख लो 60/9, ठीक है। परसेंट यहाँ पे नहीं लगा रहे, परसेंट लगाने यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, ठीक। तो एलिगेशन लगाएंगे मतलब क्रॉस ऐसे लगाते हैं, क्रॉस क्रॉस लगाते हैं, और क्या करते हैं दोनों के डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। तो 60/9 में ये वाला घटा दो, ठीक है, 8 को,
ये 8 में, सॉरी 8 में इसको घटा दो, ठीक है, बड़े में छोटा घटाया जाता है, तो इसमें 8 में घटा दो, इसको कितना हो जाए 8 में 60/9 को घटा दो, तो कितना हो जाएगा 9 72 माइनस 60/9, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/9, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा आपका 12/9, ठीक है। अब इसमें देखो इन दोनों का डिफरेंस भी लेंगे यहाँ पे, तो देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, ठीक है। तो 60/9 में घटा देंगे 5 को, तो हो जाएगा 60 माइनस 45/9, तो कितना हो जाएगा 15/9, ठीक है। तो इधर आगे कितना 15/9, ठीक है। इन दोनों का अनुपात लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में नीचे में जो रहता है वो अनुपात में आती संख्या, ठीक है, अनुपात में आती है। अब देखो नीचे नीचे सेम सेम दिख रहा है हर में, तो इसको काट सकते हैं ऐसे, ठीक है। और क्या कटेगा 15:12 है, अगर 3 से कटा लो, 3 पंचे 15, 3 चौक 12, तो ये आ गया 5:4। तो देखो पुरुष की संख्या 5 और महिला की संख्या 4 इनके अनुपात में है। अब देखो टोटल संख्या कितनी है 9000, ठीक है। मतलब टोटल मतलब पुरुष और महिला दोनों को मिला देंगे 5 और 4 को, कितना हो जाएगा 9। तो 9 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 9 रेशियो में है, उसका एक्चुअल वैल्यू कितना है 9000 रुपये, 9000 रुपये नहीं सॉरी 9000 संख्या में है, तो 9000 हो गए लोग। अब देखो एक 9 की वैल्यू इतनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 से घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 1000 बार में चला जाएगा, तो 1 की वैल्यू आपकी आ गई 1000, ठीक है। आपको पुरुष की संख्या पूछ रहा है, तो पुरुष क्या है 5 है, तो 1 की वैल्यू 1000, तो 5 की वैल्यू 5000, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अनुपात दिया 3:4, ठीक है, 3:4, उनके वर्गों का योग क्या दिया है 900, ठीक है। तो देखो संख्या अनुपात में है, तो अनुपात से अगर छुड़ाना है तो हम किसी गुणांक का गुणा करें, तो मान के चलो x गुणांक का गुणा कर दी, तो इसकी ओरिजिनल फॉर्म क्या हो जाएगी 3x, तो ये क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, उसके वर्गों का योग कितना है 900, तो इसके वर्ग कर देना है और दोनों को जोड़ देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 900। अब देखो वर्ग करके जोड़े तो ये हो जाएगा 9x², ये हो जाएगा 4 चौक 16x², और 900 का 900, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ जाएगा कितना 16 और 9 कितना हो जाएगा 25x² बराबर 900, ठीक है। अब 25 से भाग दे देंगे 900 को, 25 से कम 25, 25 से 900 जाएगा 25 के 75 और 25 छक्के 150, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36, तो x² का मान कितना आ गया 36, तो x का मान कितना आएगा, x का मान आ जाएगा √36, तो हो जाएगा 6, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया 6। अब आपको यहाँ पे भर देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे संख्या क्या है आपकी 3x है और 4x दो संख्या है ना, तो x का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। 6 आ रहा है तो 6 को पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका 18, पहली संख्या मिल गई आपको, और ये हो जाएगा 6 चौक, ये हो जाएगा 24, ठीक है। ये आपको मिल गई दूसरी संख्या, तो ये आपका आंसर है 18 और 24 आंसर होगा, ठीक है। तो आपको ये तो था पहला पार्ट, अब इसका दूसरा और तीसरा पार्ट जो है आपको मतलब 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अभी बनने में अभी टाइम लगेगा, ठीक है। 24 घंटे में अपलोड होके आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर चैनल आपको पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, थैंक यू। आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हो, हमारे टेलीग्राम का ग्रुप है, फेसबुक का ग्रुप है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो, ठीक है। आपके बाकी जो वीडियो हैं जो है, आपका सितंबर में एग्ज़ाम है, तो सितंबर में आपका, ठीक है, सितंबर में तो लगभग ये अरिथमेटिक का तो लगभग हो जाएगा, ठीक है। टाइप पास में